बीच में खड़ा रहेगा, जाने दे। हाँ बैठिए बैठिए, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। आज का केस, मशहूर सेलिब्रिटी ब्राउनी रहेजा पर उनकी काम वाली बाई ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जब भी वो उनके घर काम करने जाती है तो वो उनको छेड़ते हैं। कमाल का है ये ब्राउनी रहेजा, हाँ? इतनी हीरोइनों के साथ डांस किया, खाया पिया, उनको नहीं छेड़ता, काम वाली बाई को छेड़ता है। ठीक है, इतना मत, बस। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, ब्राउनी रहेजा की काम वाली सुरेखा का केस मैं लड़ रही हूँ। और योर ऑनर, ब्राउनी रहेजा का केस हम देख रहे हैं। चलो खत्म हो गई बात। ब्राउनी गया, बहुत लंबे समय के लिए अंदर गया है। बुलाया जाए ब्राउनी, ब्राउनी को बुलाया जाए। ब्राउनी रहेजा हाजिर हो। चंदा रानी जी, प्लीज कंटिन्यू। मिलॉर्ड, मैं सुरेखा से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। उसे कटघरे में बुलाने की इजाजत है? इजाजत क्यों, गुजारिश है। सुरेखा कुमारी हाजिर हो। बोलो, जा बेटा। कसम खाइए। मैं कसम खाती है, मैं जो कुछ भी बोलेगी एकदम सच बोलेगी। चल आजा, बैठ जा बैठ जा। थैंक यू। सुरेखा, तुम ब्राउनी रहेजा के यहाँ कब से काम कर रही हो? मैडम, 1 महीना हुआ मेरे को। अदालत के सामने खुलकर बताओ कि इन्होंने तुम्हारे साथ कैसे बदतमीजी की। मैडम, मैं जब भी साहब के घर में सुबह काम करने जाती थी ना, वो मेरे को पूछता था तू टॉफी खाएगी क्या? पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। ब्राउनी रहेजा अपने यहाँ काम करने वाली बाई को टॉफी ऑफर किया करता था। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मेरी काबिल दोस्त अगर टॉफी ऑफर करने को छेड़ना कहती हैं तो याद करिए कि 3 दिन पहले आप भी इनको कॉरिडोर में टॉफी ऑफर कर रहे थे। उन्होंने बड़े स्माइलिंगली आपसे कहा था कि शी डजंट लाइक टॉफीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उन्हें छेड़ रहे थे। यू वर ईव टीजिंग। अरे कैसी बातें कर रहे हो विभूति? वो तो पान वाले के यहाँ पान खाया था, उसके पास वापस देने के लिए छुट्टे नहीं थे तो उसने मुझे टॉफी दी। मेरे जेब में पड़ी थी तो मैंने चंदा रानी जी को दी। एग्जैक्टली मिलॉर्ड, एग्जैक्टली ऐसे ही मेरे क्लाइंट ने भी इस बाई को यूं ही कैजुअली टॉफी ऑफर कर दी। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट का बयान अभी तक पूरा नहीं हुआ था। ए विभूति, बीच बीच में फुदको मत, नहीं तो ऐसा फुदकाऊंगा कि हमेशा के लिए फुदकते रह जाओगे। चंदा रानी जी फुदकिए, मेरा मतलब है बोलिए, बोलिए ना प्लीज। यस मिलॉर्ड। सुरेखा, आगे बताओ। मैडम, ये साहब है ना, हमेशा मेरे को देख के गाना गाता था, तुझे आस का बीच ले जाऊं, आज चलती क्या? अबे तुझे तिहाड़ जेल दिखाऊं, आज चलता है क्या? दैट्स ऑल मिलॉर्ड। मेरी क्लाइंट के बयान से साफ जाहिर होता है कि ये आदमी जो फिल्मों में हीरोइनों को छेड़ने वाले गुंडों से उन्हें बचाता है और हीरो बनता फिरता है, असल जिंदगी में खुद 1 नंबर का गुंडा है, गुंडा। एक मजबूर और मजलूम लड़की की इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश की है इसने। वो तो मेरे क्लाइंट की हिम्मत देखिए कि उसने ऐसे आदमी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। इसलिए आप सोच क्या रहे मिलॉर्ड? कलम उठाइए और फैसला सुनाइए और ऐसी सजा दीजिए इस आदमी को ताकि ये दोबारा किसी मफलूस लड़की की तरफ आंख उठाने की कोशिश भी ना करे। क्या बात है चंदा रानी जी, क्या बोली हैं आप, क्या बोली हैं। समझ में कुछ नहीं है लेकिन बहुत अच्छा बोली है, बहुत ही अच्छा बोली है। ये अदालत ब्राउनी रहेजा को सजा नहीं सुना सकते मिलॉर्ड। क्यों? क्योंकि विभूति नारायण की दलील पाकी है। अच्छा हुआ याद दिलाया, थैंक यू। विभूति, कुछ रोशनी डालना चाहोगे? योर ऑनर, मैं सबसे पहले मिस सुरेखा कुमारी से कुछ सवालात पूछना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। तो मिस सुरेखा कुमारी, आप कब से मिस्टर ब्राउनी रहेजा के घर पे काम कर रही हैं? 1 महीना से। 1 महीने से। और आपकी शिकायत यह है कि पिछले 1 महीने से आपको मेरे क्लाइंट लगातार कॉन्स्टेंटली छेड़ रहे हैं।
जी साहब। That's right. तो पिछले 1 महीने से आप लगातार कॉन्स्टेंटली अपने आप को छिड़वाए जा रही हैं। आपने किसी को बताया, पुलिस कंप्लेंट की, आप सो रही हैं, वो यू स्लीप? हाँ, टेल मी। यस साहब मैं वो योर ऑनर, सच तो यह है कि इस लड़की ने मेरे क्लाइंट से 1 लाख रुपए की डिमांड की, और जब मेरे क्लाइंट ने मना कर दिया तो इस लड़की ने उनको इस तरह ब्लैकमेल करना शुरू किया। इसने उन पर यह घटिया इल्जाम लगा दिया। नहीं साहब, ये झूठ है साहब। यही सच है योर ऑनर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त इस केस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। योर ऑनर, ये कोई लड़की नहीं जो मैं छेड़छाड़ करूंगा। ओह, तो आप सिर्फ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं? What are you talking? विभूति, तुम लड़कियों को छेड़ते हो? लड़कियों को छेड़ने के जुर्म में ये अदालत तुम्हें 7 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। सजा महाहजामत। मिलॉर्ड, आप केस से भटक रहे हैं। ये केस विभूति नारायण का नहीं, ब्राउनी रहेजा का है। अच्छा, हाँ। बच गया विभूति, बच गया, नहीं तो बहुत लंबे टाइम के लिए अंदर जाने वाला था। ब्राउनी जी, ब्राउनी जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना आपकी भारी वाली फैन हूँ। दिखने में तो बहुत हल्की हो तुम। मैंने ना आपकी सारी फिल्में देखी है, रोया रोया चांद, भूत भुतैया, प्रैंकस्टर। ऑटोग्राफ प्लीज। वेट 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 सर, ऑटोग्राफ प्लीज। वाह, तुम दोनों ही कितनी खूबसूरत, ब्यूटीफुल। आई मीन, तुम अपना टाइम यहाँ अदालत में क्यों वेस्ट कर रहे हो? Why don't you try in the films? हाँ, वाह, क्या आप हमें फिल्मों में चांस दिलाएंगे? Definitely. अरे मैंने अपने एरिया की बहुत सारी भाइयों को, I'm sorry, I mean बहुत सारी लड़कियों को काम दिलाया फिल्मों में। क्या हो रहा है यहाँ पे? रो बाबा। ब्राउनी जी, कम से कम कोर्ट स्टाफ को तो छोड़ दीजिए, वरना केस हार जाएंगे। देखिए, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए, हमें ये केस जीतना ही होगा। मेरी स्टारडम का सवाल है। जब आप बाई को छेड़ रहे थे, तब आपकी स्टार्टअप के घास चरने गई थी? अरे बस वो तो ऐसे ही अनजाने में हो गया मुझसे। देखिए, जब तक ये केस चल रहा है, तब तक आप अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को, अपने जज्बातों को अपने कंट्रोल में रखिए। Sure. Definitely. I will try to hold my. ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं फिल्म स्टार ब्राउनी रहेजा जी से कुछ सवालात करना चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। मिस्टर ब्राउनी, फिल्मों में तो आप काफी भोले भाले से रोल्स करते हैं। चंदा जी, I mean, मैं रियल लाइफ में भी बहुत भोला हूँ। इनफैक्ट मेरी माँ तो मुझे भोलू कहकर ही बुलाती है। ओह रियली? भोलू, सो क्यूट। मिस्टर ब्राउनी, अगर आप इतने ही भोलू हैं, तो फिर आपके घर पे बाइयाँ क्यों नहीं टिकती? क्या बात कर रही है मैम? सच कह रही हूँ मैं। आपको नहीं पता, पिछले 1 साल में आपके घर से 20 बाइयाँ काम छोड़ के भाग चुकी हैं, और हर बार एक ही वजह रही है, क्योंकि ये उन बाइयों को छेड़ते थे। नहीं। ये ब्राउनी, इन भाइयों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों हाथ धोकर उनके पीछे पड़े हुए हो? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मिलॉर्ड, बेचारी गरीब औरतें इन्हें बदनाम करने की साजिश भला क्यों करेंगी? क्योंकि मेरे क्लाइंट की फिल्में लगातार हिट हो रही हैं मिलॉर्ड, इसलिए इनके राइवल ने जलकर इनके खिलाफ ये साजिश की है। शहर की सारी बाइयां इनके पीछे छोड़ दी। मिलॉर्ड, ये सरासर बकवास है। सच तो ये है कि ये मिस्टर ब्राउनी रहेजा 1 नंबर के छिछोरे इंसान है, छिछोरे। नहीं, योर ऑनर, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं एकदम बेकसूर हूँ। मैं तो एक छोटे से गांव के छोटे से परिवार में पैदा हुआ भोला सा बच्चा हूँ। योर ऑनर, मेरे पिताजी का स्वर्गवास तो मेरे बचपन में ही हो गया था। मेरी माँ ने मजदूरी करके ईंटें ढोकर मुझे बड़ा किया है। योर ऑनर, मैंने लोगों के जूते साफ किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक दिन तुम जब बूट पॉलिश कर रहे थे तो एक साहब तुम्हारे पास आए, जी अपने बूटों को पॉलिश करवाया, जी योर ऑनर। और काम खत्म होने के बाद उसने कुछ चिल्लड़ तुम्हारी तरफ फेंका, बिल्कुल सही, और तुमने कहा, डावर साहब मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। बिल्कुल सही। लेकिन ये बात आपको कैसे पता योर ऑनर? क्योंकि ये फिल्म दीवार की कहानी है, खरबुरदार। लॉर्ड खरबूरदार नहीं, बरखुरदार। अबे खरबुरदार या बरखुरदार क्या फर्क पड़ता है?
जाना खरबूजा बोलता हूँ, तेरे बाप का क्या जाता है? हाँ तो ब्राउनी रहेजा अदालत को दीवार फिल्म की कहानी सुनाने के जुर्म में ये अदालत तुम्हें 80 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है, टू हैंग टिल डेथ। विभूति क्या हुआ? जज साहब, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। तुमसे मैंने कितनी बार कहा लिखो झिवट कम करो, हम लोग केस हार जाएंगे। यहाँ एक हथौड़ा खींच के मारता हूँ, बत्ती सी गायब हो जाएगी, फिर ना रहेंगे दांत, ना निकलेगी मुंह से तेरे कोई बात। योर ऑनर, मैं थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मच बेटर। साफ साफ क्यों नहीं कहता तुझे ब्रेक चाहिए? ये अदालत 2 दिनों के लिए मुलतवी की जाती है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, अब मैं अदालत में एक ऐसा गवाह को बुलाना चाहता हूं जो ये साबित कर देगा, कर देगी कि मेरे क्लाइंट मिस्टर ब्राउनी रहेजा मासूम है, निर्दोष है, और गवाह और कोई नहीं, एक बहुत ही मशहूर हीरोइन है। मशहूर हीरोइन है? योर ऑनर, उसका नाम है नम्रता चोपड़ा। अच्छा, नम्रता चोपड़ा पहले बताया। नम्रता चोपड़ा? और तुमने उसको बाहर खड़ा रखा है, वो भी धूप में? तुम्हें अक्ल है कि नहीं कुछ? विभूति चिरकुट, अरे कितनी फ्रजाइल है वो, कितनी खूबसूरत है वो। आई एम सॉरी चंदा रानी जी, प्लीज डोंट माइंड। लगा आवाज लगा जल्दी से। नम्रता चोपड़ा हाजिर हो। कसम खाइए। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। बोलो खत्म हो गया बेटा, चल 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 चल, अगले महीने तेरी शादी है बेटा, टूट जाएगी, चल आजा, बैठ जा बैठ जा। थैंक यू। नम्रता जी, आपने अभी अभी कसम खाई है कि आप जो कुछ भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। तो आप ये सच बताइए कि आपने वाहिद कपूर को छोड़ क्यों दिया? मैंने वाहिद कपूर को नहीं छोड़ा, उसने मुझे छोड़ा। ये जवाब सच नहीं है। योर ऑनर, ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? ये गेम शो खेल रहा हूँ। लॉर्ड, ये गेम शो नहीं, ये आपकी अदालत है। एनीवे, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक योर ऑनर। तो ये बताइए कि आप मिस्टर ब्राउनी रहेजा को कब से जानती हैं? मैं उन्हें कुछ समय से जानती हूँ। हमने आई थिंक 2 फिल्में साथ में की है। ये बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, ये कैसे इंसान है? ही इज अ फेबुलस पर्सन। वो कभी किसी एक्ट्रेस की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते। ही इज अ वेरी नाइस गाय। और वैसे भी देखते कैसे, बाइयों से फुर्सत मिले तब ना। गुड वन चंदा रानी जी, गुड वन, कीप इट अप, कीप इट अप। थैंक यू मिलोड। एक्सक्यूज मी जज साहब, आई थिंक मेरे दोस्त पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, ये इल्जाम हमेशा मर्दों पे ही क्यों लगाया जाता है कि वो औरतों को छेड़ते हैं? एक औरत भी मर्द को छेड़ सकती है। क्या बात है नम्रता जी, क्या बात है। औरत मर्द को किस तरह से छेड़ सकती है? आप जरा एक नमूना पेश करेंगी? ओ जज साहब, यू सो क्यूट एंड सो हैंडसम। चलते हैं क्या डिनर पे? सबको क्या हो गया? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, जूते लाओ, पानी लाओ। जज साहब। लगता है बुढ़ा बर्दाश्त नहीं कर पाया। You are too hot for him. थैंक यू वेरी मच विभूति नारायण। आज आपकी वजह से मैं बाल बाल बच गया। वैसे फैसला तो मेरे हक में ही होगा ना? अगर वो बुढ़ा बेहोश नहीं होता तो फैसला भी हो गया होता। डोंट वरी, फैसला अपने हक में होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम बेटर बी केयरफुल। हाँ, मुबारक हो ब्राउनी साहब,
ये केस तो आप लगभग जीत ही गए। वो तो है, और तुम्हारी मैडम की सारी अकल ठिकाने आ गई होगी। अरे उनके बारे में तो पूछिए मत, वकालत छोड़ने का प्लान बना रही है। क्यों? कह रही थी वकालत में अब रखा ही क्या है, फिल्मों में ट्राई करूंगी। अरे तो मेरा नंबर दे दो उनको। वैसे कमाल की चीज है तुम्हारी मैडम। दे दूंगा दे दूंगा। आपके पास 1000 का छुट्टा होगा? अरे मैं 1000 नहीं 2000 दूंगा। ये बताओ और क्या बोल रही थी? सर मैं आपको अगर अंदर की बात बताऊं तो आप मुझे 3000 देंगे। कौन सी खबर? हमारी मैडम है ना, आपकी बहुत बड़ी फैन है, और अभी अभी मैं देख के आ रहा हूँ आपकी तस्वीर के आगे अफसोस जाहिर कर रही थी। अच्छा, बैठती कहाँ है वो? आई एम सो सॉरी ब्राउनी जी, आई एम सो सॉरी। मुझे कोर्ट में आपके खिलाफ क्या कुछ नहीं बोलना पड़ा। क्या करूं, हमारा तो प्रोफेशन ही ऐसा है। लेकिन मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, मैं ना बिल्कुल खुश नहीं हूं। मेरा तो हमेशा से सपना था कि मैं बहुत बड़ी हीरोइन बनूं और आपके साथ फिल्मों में काम करूं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पता नहीं मेरा ये सपना पूरा होगा भी या नहीं। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं चंदा रानी जी? मैं हूं ना। और सच बताऊं तो जब से मैंने आपको पहली बार देखा है मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हो गया हूं। थैंक यू ब्राउनी जी। एक बात बताइए, क्या आप मुझे फिल्मों में हीरोइन बनने का मौका देंगे? Why not? Why not? और आप देखिए मैं आपको सुपरस्टार बना दूंगा। बाय द वे, शाम को क्या कर रही हैं आप? आपके कॉल का इंतजार। इंटरेस्टिंग। तो मैं आपसे शाम को मिलता हूँ। ब्राउनी जी, आप कहाँ जा रहे हैं? इतनी जल्दी क्या है जाने की? मैं कह रही थी कि आप ना बड़े रोमांटिक हैं। हाँ वो तो मैं हूँ। पर एक बात बताइए, ये आप भाइयों पे इतने मेहरबान क्यों रहते हैं? मैं आपको क्या बताऊं चंदा रानी जी, बस बचपन से मुझे बाइयां बड़ी अच्छी लगती हैं। उनके सामने बड़ी बड़ी हीरोइनें भी फीकी लगने लगती हैं। अच्छा, वैसे कितनी सारी बाइयों पे आप मेहरबान हुए आज तक? अब देखिए इसकी तो कोई गिनती नहीं है, बस ये सुरेखा कुछ ज्यादा शानी निकल गई। हाँ वो तो है, बाइयां होती ऐसी हैं। थैंक्स टू विभूति नारायण जी, उन्होंने उसे झूठा साबित कर दिया। वैसे चंदा रानी जी, मुझे लगता है कि आपको मेरे पास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई एम श्योर हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। छोड़ 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 छोड़। ब्राउनी रह जा, तूने चंदा रानी जी को छुआ। ये अदालत तुम्हारे हाथ कटवाने का हुक्म देती है, टू हैंग टिल डेथ। बड़ा पर्सनल हो रहे हो। हाँ अच्छा, अरे हाँ पर्सनल हो गया। ये अदालत शहर की सारी बाइयों को हुक्म देती है कि ब्राउनी राहेजा से राखी बंधवाएं। मेरा मतलब है ब्राउनी राहेजा को राखी बांधें। नहीं नहीं योर ऑनर, इतना जुल्म मेरे पर मत कीजिए। रहम रहम योर ऑनर, आप मुझे कुछ भी सजा दे दीजिए, लेकिन भाई का भाई मत बनाइए योर ऑनर। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। कलम टूट चुकी है और अदालत फैसला सुना चुकी है। झोलकर यस सर। कर अंदर। ओके सर। चलो भाई। विभूति नारायण जी, कहाँ जा रहे हैं? मेरा एक शेर अर्ज करने का दिल कर रहा है। तो कर दीजिए। इरशाद तो कहिए। इरशाद। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे चंदा होता है।